हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे, अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो हम सेशन के अंदर करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम अपनी एक जो मिशन PYQ सीरीज है उसको स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम 2004 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। राइट नाउ अभी तक हम क्या 2006 तक के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। बट आज जिसे हम करने वाले हैं वो आपका जून 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। आई होप ये सारी सीरीज जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो NTA है उसके अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी कितनी ज्यादा रेलेवेंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस दिसंबर में आप लोग जो है JRF को टारगेट करें और JRF को क्लियर कर पाए, तो यहाँ पर जो JRF अड्डा आप लोगों के लिए UGC एंड PhD कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया, जिसके अंदर ये सारी आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिलेंगी। प्लस आपको इसी के साथ करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, ये सारी चीजों को अभी जो है हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटी का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं इन सारी चीजों में एक्सेस लेना, तो ये सारे के सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। और ये हमारा टीम का नंबर है जिससे आप कनेक्ट यहाँ कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी बेस्ट टाइम है, क्यों? क्योंकि अभी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको कोड जो यूज करना है वो आपका December 20, आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप हिस्ट्री के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री के लिए भी जो कोर्स है आपका अवेलेबल है JRF अड्डा के ऊपर। चलिए अब हमारे पहले जो क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि मैन लाइक क्रिएचर, मानव जैसा प्राणी जो है, जो कि होमोसेपियन की तरह जो है बिल्कुल नहीं दिखता था, उससे अपोजिट था, आपको उसका नाम यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ क्या पूछा गया है आपके क्वेश्चन के अंदर कि मैन लाइक क्रिएचर विच रेशियली डिफरेंट, रेशियली डिफर्ड फ्रॉम होमोसेपियन, आपको बताना है कि वो इसके अंदर कौन सा है। वो कौन सा यहाँ पर प्राणी आपको देखने को मिलता है जो कि होमोसेपियन से नस्लीय रूप से भिन्न था। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, निएंडरथल हो जाएगा, या फिर आपका पिथेकंथ्रोपस हो जाएगा, या सिथेनंथ्रोपस हो जाएगा, या फिर आपका होमिनिड हो जाएगा। तो क्या आपका राइट आंसर होने वाला है आपके पहले क्वेश्चन का? सभी बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो दोबारा रिपीट होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं इसमें। ये आपका मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, अगेन किसी तरीके से यही स्टेटमेंट आपसे घुमा फिरा के पूछ ली जाएगी, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, पैसेज में पूछ लेंगे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, निएंडरथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या है, यहाँ राइट आंसर है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आपको देखना है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपको मैच करना है। क्या मैच करना है? आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको हड़प्पा की साइट्स दी गई हैं, प्लस आपको यहाँ पर उनकी लोकेशन बतानी है कि ये जो साइट है आज के टाइम पे कौन सी लोकेशन में आपको दिखाई देती है। तो आपको यहाँ क्या क्या दिया गया है, सतका खा दिया है, बेसिकली आपका सुक्का गेंडोर आप इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ शौरतुगाई, इसी के साथ आपका कोटला निगाह खान हो गया, और आपका देशलपुर हो गया। तो आपको बताना है कि ये सारी साइट्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। तो क्या यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो जल्दी से सभी बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे। देन हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो चलिए साथ में हम इसे करते हैं। जब हम बात करते हैं सतका खां की, यानी कि आपके सुक्का गेंडोर की, तो ये आपका कहाँ पर आ जाता है? ये आपका आ जाता है बलूचिस्तान के अंदर। और यहाँ पर सबसे इजी साइट अगर आपको कोई देखने को मिल रही होगी ना, वो है शोरतुगाई। सबको पता है कि शोरतुगाई जो है अफगानिस्तान में है। तो अगर आप बी को भी सेकंड से करते, यानी आपका बी का क्या होता, बेसिकली आपका सेकंड होता, तो आप देखते सिर्फ एक ही जगह आपका जो बी ऑप्शन है वहां पे सिर्फ आपको सेकंड दिया है बी का। बट इसके साथ भी हम बाकी भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आपके कोटला निगाह खाना की, तो बेसिकली आपका कहाँ है, ये आपको पंजाब के अंदर जो है दिखाई देता है। प्लस इसी के साथ आपका देशलपुर कहाँ है, बेसिकली गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ
मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि आप लोग देख सकते हैं और साइट्स को लिख सकते हैं। साइट्स आप सभी लोगों को पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। साइट के ऊपर जो है आपका एक एक करके 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर आपके जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, बेसिकली आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया, तो यहाँ पर आपसे साइट से क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको साइट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो ये वाले आगे आपके इनिशियल पार्ट है कि इसके इनिशियल टॉपिक्स है आपकी एंशिएंट इंडिया के, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो साइट्स पे आपको क्या करना है, अपनी पकड़ को बना के रखना है, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको साइट्स यहाँ पर लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि हड़प्पा के अंदर आपको क्या है, वेपन्स मिले हैं। वेपन्स क्या होता है, आपके यहाँ पर होता है हथियार मिले हैं जो कि हड़प्पा के अंदर वॉर के अंदर यूज होते होंगे। बट आपको इसमें बताना क्या है कि वो कौन से वेपन्स है जो हड़प्पा के टाइम पे यूज नहीं होता था। तो आपको यहाँ पर ये बताना है इनके अंदर से कौन से औजार, कौन से यहाँ पर वेपन्स है जो हड़प्पा के अंदर आपको नहीं मिले हैं। तो नहीं का आपको आंसर देखना है। तो आप इसको बाय एलिमिनेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या आपको हड़प्पा के अंदर बॉज जो आपका बोज एंड एरोज है वो मिला है, यानी आपको धनुष और बाण मिला है, स्वॉर्ड मिला है, तलवारें मिली हैं, शील्ड मिला है यानी ढाले मिली है या नहीं, या आपको हेलमेट मिला है या नहीं। तो इसका आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं बॉज एंड आपके एरो की, तो ये तो आपको हड़प्पा के अंदर देखने को मिला है। तो ठीक है, वन आपका यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है। यहाँ पर आप देखोगे कि बाकी जगह वन जो है नहीं है, तो मतलब कि आपका ए और सी तो गया। ठीक है, क्योंकि आपको बताया ना वो साइड्स आपको बतानी है जहाँ पे नहीं मिला। बट अगर आप हम बात करें किसकी, स्वॉर्ड, शील्ड, हेलमेट, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये आयरन का बना था। अगर हम बात करें हड़प्पा के टाइम पीरियड तक, तो आयरन जो है आपका जो लोहा है वो आया ही नहीं था। और यहाँ पर इसीलिए जो आपके बाकी के ऑप्शंस है ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, इस राइट आंसर हो जाते हैं। यानी आपका सेकंड, थर्ड, फोर, यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा के अंदर एक ऐसी साइट है जिसके अंदर आपको क्या मिला है, एविडेंस मिला है। किस चीज का एविडेंस मिला है, यहाँ पर आपको स्टोन आर्किटेक्चर, यानी कि आपको यहाँ पर जो पत्थरों का क्या है आर्किटेक्चर देखने को मिला है इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपको यहाँ पर बिग गेट मिला है, बड़ा गेट मिला है, इसी के साथ सर्कुलर पिलर आपको दिखाई देखने को मिले हैं। यहाँ पे बड़ा द्वार और वृत्ताकार स्तंभ आपको जो है देखने को मिले हैं। तो इनके अंदर से वो कौन सी साइट यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर धोलावीरा होगा, बनावली होगा, राखीगढ़ी होगा, या आपका भगवानपुर हो जाएगा। तो इसके अंदर से क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, सबको जो है इसका आंसर जल्दी से करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, धोलावीरा। तो धोलावीरा आपका यहाँ राइट आंसर है। अब हमें कुछ और फीचर्स भी जानने हैं जो हमें धोलावीरा में देखने को मिले, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिले हमेशा लिखो। जैसे कि जब हम बात करें धोलावीरा की, तो स्टोन मैसेज, स्टोन गेटवे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। स्टोन पिलर देखने को मिलता है, हमने देखा। इसी के साथ एक यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको धोलावीरा के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वेल प्लान्ड आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, अगर हम जब धोलावीरा की बात करते हैं ना, ये आपको दिखेगा कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। कैसे, आपके यहाँ सिटाडल, मिडल टाउन और लोअर टाउन, मतलब कि 3 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये किसके बारे में है, आपके धोलावीरा के बारे में, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत आप देख सकते हैं कि 2007 के अंदर कितने क्वेश्चंस हड़प्पा से आ गए थे। ये आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो कि हम हड़प्पा के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इस आपको क्या है, हड़प्पा के अंदर आप देखेंगे आपको जो शिव हैं, यानी कि जो शिवा हैं, उनकी फिगर देखने को मिलती है हड़प्पा की सील के ऊपर। ठीक है, जो आप देखेंगे हड़प्पा की, जब आप मोहरे देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी सील्स के ऊपर आपको जो शिव हैं, यानी जो शिवा हैं, उनका फिगर दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको बताना है जो फिगर आपको दिखाई देता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं बेसिकली सील्स पे, उनकी मोहरों पे। तो आपको उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स भी यानी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके ट्राइडेंट को, यानी जो त्रिशूल है आपका उसको, या फिर यहाँ पर जो शिव हैं उनको ये योगिक पोस्चर में दिखाता है,
या यहाँ पर शिव को ये एनिमल से सराउंड दिखाता है, यानी कि एनिमल से ये घिरे हुए हैं, या फिर वो शिव को जो है पार्वती जैसी एक स्त्री की आकृति के अंदर दिखाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनके साथ जो है एक स्त्री है पार्वती जिनको ये कह रहे हैं उनके साथ दिखाता है। तो इसके अंदर क्या इसका राइट आंसर होगा? तो चलिए इसके जब हम आंसर की बात करते हैं तो योगिक पोस्चर में तो वो दिखाता है, ठीक है ये आपका। इसी के साथ एनिमल से घिरा हुआ भी हम देखते हैं, पर पार्वती जी जैसी फीमेल की कोई फिगर हमें नहीं दिखाई देती। प्लस त्रिशूल भी बहुत रेयरली ही हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज है, यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा। तो यानी आपका बी राइट आंसर यहाँ होगा। और यहाँ पर ये जो सील की हम बात करते तो ये आपकी सील है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो शिव है वो क्या योगिक पोस्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये एनिमल से आपको सराउंड भी दिखाई दे रहे होंगे कि हाँ ये एनिमल से यहाँ पर सराउंडेड है, ये घिरे हुए हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कोई फीमेल पार्वती जैसी, इनके हाथ में त्रिशूल, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग बताना है। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो इम्पोर्टेंस है इरिगेशन की इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय कृषि के अंदर जो सिंचाई है उसका महत्व, यानी कि उसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है काफी रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब उसमें काफी मान्यता प्राप्त है। तो ठीक है, हमें पता है हमारा देश कहीं ना कहीं हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे इरिगेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी बुक है अर्थशास्त्र, जिसको यहाँ पर आपकी किसने लिखा है, कौटिल्य यानी चाणक्य ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपकी बुक अर्थशास्त्र है वो रेफर करती है, क्या रेफर करती है, एक वाटर टैक्स को। वाटर टैक्स को यहाँ पर टैक्स जो रेफर करती है और कहती है कि जो वाटर टैक्स है आपका, यानी कि आपका ये क्या हो गया, जो जल कर है इसको स्टेट जो है लगाती थी। और प्लस आपसे ये टैक्स जो है रेगुलरली, यानी कि जो भी टाइम आपका डिसाइड होता था आपसे कलेक्ट करती थी इस आपके वाटर टैक्स को। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि क्या इसका आपका राइट आंसर होगा। तो एक्चुअल में जो इसका राइट आंसर है वो दोनों ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर ए आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसको आपकी कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है, तो हाँ ये जो बुक है ये आपको क्या चीजें प्रोवाइड करती है, डिटेल प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल प्लस इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी आपको बताती है। किस टाइम पीरियड, मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में। एक चीज ध्यान रखने वाली है, कभी भी अर्थशास्त्र जो बुक है ना, उन्होंने मौर्यास का मतलब कि वो कंटेम्प्रेरी बुक है, बट आपको अगर मैं बताऊं ये फैक्ट है कहीं ना कहीं, उन्होंने कभी भी मौर्यास का ऐसे नाम लिया नहीं है। वो जो है किसी भी अगर हम बात करें डायनेस्टी का ऐसे नाम नहीं लेती। बट हम यहाँ क्या कहते हैं कि मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में ये बता रही है। चलिए खैर, अभी मेन चीज क्या है कि जो आपकी बुक अर्थशास्त्र है उसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताती है। प्लस इसी के साथ ये आपके एग्रीकल्चर और जो इरिगेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पर जब ये बुक है ये पूरा क्लियरली मेंशन करती है वाटर टैक्स के बारे में भी, यानी आपके जल कर के बारे में भी, जिसको इसने यहाँ पर क्या नाम दिया है, उदक भाग इसका यहाँ पर नाम है इस टैक्स का। यहाँ पर कहा जाता है कि जो टैक्स है ये कलेक्ट किया जाता था स्टेट के द्वारा, ठीक है। क्यों कलेक्ट करते थे वो, क्योंकि यहाँ पर स्टेट क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी, क्या प्रोवाइड करती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी, जैसे कैनाल्स बनवा दिया, टैंक्स बनवा दिए, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करती थी और इसके बदले में वो अपनी जनता से जो है टैक्स को कलेक्ट करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको अरेंज करना है, यहाँ पे आपके क्या है, ग्रीको रोमन ऑथर है और यहाँ पर आपके क्या है, ये ग्रीको रोमन लेखक है, इनको आपको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना है। तो इनका राइट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको कटैसियस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीनी दिया है, स्ट्रैबो दिया है और पटोलमी दिया है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर से यहाँ पे क्या क्या जो है इसका सीक्वेंस आपकी क्रोनोलॉजी होगी। तो चलिए इसको हम साथ में करते हैं। तो सबसे पहले आपके कौन आ जाते हैं, कटैसियस आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे आपके कौन, स्ट्रैबो आ जाते हैं। थर्ड पे आप देखेंगे प्लीनी और फोर्थ पे आप देखेंगे टॉलेमी, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपका 1-2 होना चाहिए, 1-2 यहाँ पर आपका क्या है, तो देखेंगे एक सेकेंड, यहाँ पर दिया नहीं है क्या, तो आपका यहाँ नहीं, 1-2 तो हम ये वाला कर रहे थे ना, बेसिकली 1-3
यहाँ से देखना है 1 3 आपका कहाँ दिया, ये दिया 1 3 और कहीं 1 3 नहीं दिया, नहीं, तो आपका यहाँ पर ए क्या है, राइट आंसर है। तो ठीक है, ए हमारा राइट आंसर है, तो हमारा यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए। तो सबसे पहले कैटासियस जो हमने बात की, स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया, टॉलेमी हो गया। अब यहाँ पर इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं कि 5th BC के टाइम पीरियड पे बिलोंग करते थे। स्ट्रैबो की जब हम बात करते हैं 64 BC से आपका 24 सेंचुरी हो गया। और इसी के साथ हम बात करें जब आपकी प्लिनी की, तो यहाँ पर 23 से 79 आपका सेंचुरी हो जाता है, और टॉलेमी का टाइम पीरियड आपका ये हो जाता है। तो ये इनका क्या है, क्रोनोलॉजी है। साथ में ये बुक है जो कि बेसिकली इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, इंस्क्रिप्शन दिया है, यानी आपको अभिलेख यानी कि शिलालेख यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और इन शिलालेखों के बारे में आपको क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजी यानी सीक्वेंस के अंदर लगाना है कि पहले आपको कौन सा देखने को मिलता है और बाद में कौन सा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर अब कौन कौन से हमें दिए हैं, सेपरेट कलिंगा एडिक्ट, यानी कि आपका कलिंग का जो एडिक्ट है वो दिया गया है। बेस नगर का गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, साथ में नासिक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापना। तो आपको इनमें बताना है कि क्या क्या इनका जो क्रोनोलॉजी है, क्या इनका यहाँ पर एक सीक्वेंस रहने वाला है। तो सभी जो है इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्या इसका बेसिकली आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें थर्ड आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये आपके किससे जुड़ा है, मौर्यन पीरियड से जुड़ा है। और मौर्यन पीरियड के भी अंदर ये आपके चंद्रगुप्त से जुड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं किसके, तो यानी कि आपका 3rd BC हो जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं किसके, नेक्स्ट कौन सा होगा, आपका कलिंगा एडिक्ट होगा, जो कि किससे, आपके अशोका से जुड़ा है बेसिकली। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका हेलियोडोरस से जुड़ा है। और हेलियोडोरस किस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलते हैं, शुंगा टाइम पीरियड पे, मतलब आपको ये देखने को मिलता है। देन यू हैव नासिक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्रोनोलॉजी यहाँ हो जाएगा। तो पहला आपका क्या हुआ, थर्ड। तो थर्ड सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पे दिया है बेसिकली। और देन जैसे हमने बात की, फिर आपका कौन सा आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 बेसिकली, यानी कि आपका सी जो है क्या, राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी एक अगर आपको पता था तो भी आप क्या कर सकते थे, बाय एलिमिनेशन बहुत इजीली आंसर निकाल सकते थे। तो सबसे पहले सोहगुरा, जो कि आपका किसका है, मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता है, प्री अशोकन है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से बेसिकली पॉसिबली बिलोंग करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका कलिंगा एडिक्ट, जो कि आपका कहाँ से, अशोका से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपके हेलियोडोरस से जो है बिलोंग करता है, जो कि आपके ग्रीक अम्बेसडर थे। यहाँ पर कौन से ग्रीक रूलर थे यहाँ पे, मतलब किन के थे, जो तक्षशिला के अंदर यहाँ पर रूल करते थे। काफी बार हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। और यहाँ पर ये क्या है, शुंगा किंग के यहाँ पर आए थे, क्या, भागभद्र, जो आपके शुंगा किंग थे। नेक्स्ट वी हैव नासिक केव इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका बेसिकली नहापना रूलर से बिलोंग करता है 1st सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको रूलर्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर कॉइन्स दिया है। तो आपको बताना है कि इनके अंदर से कौन से जो रूलर्स हैं उन्होंने कैसी जो हैं, किस टाइप के कॉइन्स को जो है इशू किया था। तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको चंद्रगुप्त सेकंड दिए गए हैं यहाँ पर, इसी के साथ आपको अगस्त्योकॉलस दिए गए हैं, और कौन दिया है, राजूला दिए गए हैं, क्षत्रप राजूला, और साथ में कनिष्का। तो आपको बताना है कि इन्होंने किस टाइप ऑफ, मतलब कैसे कॉइन इशू किए थे, जिनपे क्या फिगर आपको देखने को मिलता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या इसका बेसिकली आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले साथ में इसको हम देखें जब, तो चंद्रगुप्त सेकंड से हम देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है आपके चक्र परुष वाले जो कॉइन्स है उनको इशू किया था, यानी कि ए का आपका 4 होगा। तो ए का 4 देखिए, ठीक है, ए का 4 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 जगह। नेक्स्ट जब हम किसकी बात करते हैं, आपके किसकी, अगस्त्योकॉलस की, तो इनके यहाँ पर क्या है, बलराम वाले कॉइन्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। बलराम की यहाँ पर जो फिगर है वो दिखाई देती है। तो यानी आपका जो बी है उसका 3rd हो जाएगा। तो बी का 3rd जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे, राजूविला पे आपको पालास देखने को मिलेंगे, और कनिष्का पे आपको कौन देखने को मिलेंगे, अद्रक्सो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ए बेसिकली आपका यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं तो इनके चक्र पुरुष वाले कॉइन थे यहाँ पर, जैसे हमने बात की। और इसी के साथ
अगैथोकॉलस हो गए बलराम के, यहाँ पर आपको इनको फिगर दिखाई देता है। इसी के साथ अगैथोकॉलस कौन थे, आपके इंडो ग्रीक रूलर थे, और इनके जो कॉइन्स है बाइलिंगुअल आपको दिखाई देंगे, प्लस इनकी कॉइन्स के ऊपर बलराम और वासुदेव कृष्ण की यहाँ पर क्या है, इमेज दिखाई देती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करना। इसी के साथ राजूला जो है आप देखेंगे यहाँ पर इनके कॉइन पे आपको ग्रीक डाइटीज कौन है, आपके पालास जो है देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वी हैव कनिष्का, तो कनिष्का के कॉइन पे आपको यहाँ पर अर्दोक्षो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी इंस्क्रिप्शन है, वो कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है। ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, तो मैं आप ऐसे ही और ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। आपसे पूछा गया है वो कौन सी आपकी इंस्क्रिप्शन है जो कि लाइट थ्रो करती है, बताती है किसके बारे में, आपका शैविज्म के अंदर एक सेक्ट है बेसिकली, क्या नाम है उस सेक्ट का, पशुपाता सेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो सेक्ट है इसके बारे में आपको कौन सी इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन इसके बारे में जानकारी दे पाती है। तो ये आपको इंस्क्रिप्शन दी गई है और आपको बताना है इसमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन जो है आपको पशुपाता सेक्ट जो कि शैविज्म के अंदर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो आपका जो हरा इंस्क्रिप्शन है किसका, आपके मौखरी किंग ईशान वर्मन का, ये आपको यहाँ पर इस सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आपकी मौखरी किंग कहाँ पर, जो आपका कन्नौज है वहां पर बेसिकली रूल करते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है, आपका पदित्रु पट्टू जो है इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम इन अ प्रेज ऑफ विच फॉलोइंग किंग। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक टेक्स्ट है और यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो टेक्स्ट है ना ये कलेक्शन है पोएम्स का। ठीक है, इस मतलब इसके अंदर काफी सारी पोएम्स है और ये कविताओं का संग्रह है, पर आपको बताना है कि ये जो पोएम्स है यानी कि जो ये आपका टेक्स्ट है ये कौन से किंग मतलब कि कौन सी डायनेस्टी जो है उनके प्रेज के अंदर लिखा गया है, यानी कि उनको राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको डायनेस्टीज दी गई हैं, तो आपको नाम बताना है कि यहाँ पर कौन किन के प्रेज में ये लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका चेरा हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे अभी मतलब कि तो हम पुराने करें इसके बाद भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या है, चेरा हो जाएगा। और ये बेसिकली आपका क्या है, तमिल, बेसिकली तमिल टेक्स्ट है, तमिल लिटरेचर का जो है आपका टेक्स्ट है। नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, अगेन यहाँ पर आपको बुक्स दी गई हैं और उनके ऑथर दिए गए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 बुक्स जो है गलत है, बट आपको इनमें से जो एक जो सही है ना उसके बारे में बताना है। यहाँ पर कुराल ने कम्मन लिखा है। इसी के साथ अगर हम बात कर मतलब कि सॉरी, जो आपकी कुराल है उसको किसने लिखा है, कम्मन ने लिखा है। अहानूरू आपकी परानार ने लिखा है, या फिर पुणानूरू आपकी मुमल्लनर ने लिखा है, या सिलापदिकरम आपकी किसने, इलांगो वदिगल ने लिखा है। तो इसके अंदर से कौन सा टेक्स्ट जो है आपका सही है, यानी कि उसी वही राइट ऑथर इसका दिया हुआ है। तो आपका इसका क्या राइट आंसर आपका होना चाहिए। तो बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा सिलापदिकरम, बेसिकली ये सारे क्या है आपके तमिल टेक्स्ट हैं, तो आप सभी को पता होगा कि सिलापदिकरम आपके इलांगो वदिगल ने लिखा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ जब हम कुराल की बात करते हैं तो वो आपका तिरुवुलर ने लिखा है, और बाकी इसके अंदर जो 2 आपके बचे ये मल्टीपल ऑथर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी हो जाता है। ठीक है, सिलापदिकरम आपका इलांगो वदिगल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग आपसे पूछा है, बहुत इजी है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला सेम क्वेश्चन 2007 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे बाकी बाद में आपको ये असर्शन के अंदर जो आपको लाइन दिख रही है ना, अब 2007 के बाद यानी 2025 तक के बीच में आप देखना यही सेम लाइन आपको कितनी बार उठा के पूछी जाएगी। मतलब इतना आप थक जाओगे कि हर बार ये यही बात पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बार बार पूछ लेते हैं इसी चीज को। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी क्या है, नालंदा कॉपर प्लेट है, उसके अंदर से हमें पता चलता है कि आपके पाला किंग थे कौन, देवपाल। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 5 गांव जो हैं आपके डोनेट कर दिए थे, किसको, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा। और किसके कहने पे, तो यहाँ पर आपके बेसिकली किंग थे स्वर्णद्वीप के कौन, यहाँ पर बालपुत्र देवा। तो उन्होंने उनसे बोला था कि हाँ मुझे 5 गांव चाहिए, तो यहाँ पे क्यों उन्हें बुद्धिस्ट विहारा मोनेस्ट्री यहाँ पर बनानी थी। तो ये आप से पूछा गया क्या ये सही है या नहीं, तो ये आपका सही है।
तो उन्होंने दे दिया था। और इसी के साथ यहाँ बोला गया है कि पाला किंग जो है यहाँ पर पेट्रोनाइज करते थे किसको, बुद्धिज्म को। तो ये भी आपका सही है कि जो पाला किंग्स है उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म को काफी पेट्रोनाइज किया, काफी उसको संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पर दोनों आपके सही है। और यहाँ पर ये कनेक्ट भी करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्यों गाँव दिए, क्योंकि वो पेट्रोनाइज खुद भी करते थे। तो यहाँ पर ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पर बलबन के बारे में पूछा गया। जब भी हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आपके बलबन कहाँ से बिलोंग करते थे, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर कहाँ से, बेसिकली आपकी जो स्लेव डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते थे। अब बलबन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनकी जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बलबन एक ऐसे रूलर थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने इंक्रीज किया किसको, प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ मोनार्की। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो है उन्होंने सेंट्रलाइज किया अथॉरिटी को सुल्तान के हाथ में, मतलब उन्होंने पावर को क्या किया, सुल्तान के अंडर लिया प्रॉपरली, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, एक वेल ऑर्गेनाइज चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये असर्शन है बेसिकली, और रीजन क्या है, ही वांटेड टू इंडक्ट द मंगोल इनटू द नोबिलिटी। वो मंगोलों को कुलीन वर्ग में शामिल करना चाहते थे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका ए स्टेटमेंट ठीक है या आपका आर ठीक है, या फिर मैच करता है या नहीं। तो आप जब ध्यान देंगे तो बलबन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो ठीक है। बलबन एक ऐसा रूलर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर जब स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी में, जो कि सारी पावर को अपने पास लेता है, सेंट्रलाइज करता है। सुल्तान को वो क्या दिखाता है कि यहाँ पर वो काफी पावरफुल है, सारी चीजें उसके हाथ में है, सारी चीजों को वो कंट्रोल कर देता है। बाकी जो नीचे के लोग होते हैं उनकी पावर को वो जो है रिड्यूस कर देता है, ताकि कोई भी उसके बराबर ना पाए। तो ये बलबन की पॉलिसी थी। अब यहाँ पर बोला गया है कि बलबन जो है मंगोल को नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट करना चाहता था, वो शामिल करना चाहता था। तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत है। बलबन जो है सिर्फ किसको, आपके जो हाई नोबिलिटी टर्क्स हैं, बेसिकली जो हाई टर्क्स हैं आपके, जिनका हाई स्टेटस है, हाई ओरिजिन है, यहाँ पर उन्हीं टर्क्स को, ओनली टर्क्स को, जहाँ पर वो भी कौन से हाई लेवल के, उन्हीं को ही क्या है इंडक्ट करता था अपनी नोबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ए स्टेटमेंट तो ठीक है बट आर आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, ये आपके ऑर्डर हैं बेसिकली सूफी। यहाँ पर क्या आता है आपका, ये आपके सूफी ऑर्डर्स हैं और आपको बताना है इसका क्रोनोलॉजी कि पहले यहाँ पर कौन सा आया, बाद में क्या आया। तो इसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो बहुत इजी है कि यहाँ पर कौन सा सबसे पहले आया। तो सबसे पहले सी और डी को तो हटा ही दो, सबको पता है कौन सा पहले आया। तो यहाँ पर सी और डी तो आपका हट ही गया। अब और कौन सा आपका होना चाहिए, तो सभी जल्दी से जो है इसका आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आया, चिश्ती, ठीक है। फिर उसके बाद सुहावर्दी, उसके बाद आप नक्शबंदी आया, कादरी आया। तो फिर आया यहाँ पर कादरी और फिर आपको नक्शबंदी देखने को मिलता है। तो यानी आपका ए क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड मैंने दे दिया है कि कौन से टाइम पीरियड पे आपको ये देखने को मिला। प्लस यहाँ पर अगर चिश्ती की बात करें, मुईनुद्दीन चिश्ती ने इसको स्टार्ट किया। इसी के साथ सुहावर्दी आपका बहरुद्दीन ज़कारिया हो गया और नक्शबंदी यहाँ पर आपका ख्वाजा बाकी बिल्ला हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वुमेन भक्ति सेंट्स दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, महिलाएं दी गई हैं जो कि भक्ति संत थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से एरिया से, कौन से एरिया के अंदर, और मतलब कौन से सेक्ट के अंदर वो बिलोंग करती थी। अभी इसमें ये पूछा है कि कौन से सेक्ट से बिलोंग करती थी, बट अगर आपको उनके एरियाज भी पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एरियाज पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो आपको यहाँ पर अक्का महादेवी, लाल देव, भीनाबाई और यहाँ पर सेजोबाई दिया है, और आपको बताना है कि कौन से सेक्ट, कौन से संप्रदाय से वो यहाँ पर बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी आपकी कहाँ से, बेसिकली वीर शैव से बिलोंग करती थी, वीर शैव सेंट से बिलोंग करती थी। जब हम लाल डेट की बात करते हैं, शिवाइट भक्ति पोएटिस थी, कहाँ से, आपके कश्मीर से बिलोंग करती थी। प्लस यहाँ पर इनकी जो लाल डेट की वर्क है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, अगर हम बात करें, ए का आपका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो यहाँ पर हर जगह ए का थर्ड दिया है तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। बट अगर हम देखें बी का, लाल डेट का फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी का फोर कहाँ कहाँ दिया है, तो बी का फोर आप देखोगे दो जगह आपको देखने को मिलता है, यानी आपका बी गया और यहाँ पर ए चला गया।
इसी के साथ भीनाबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? ये आपकी वरकारी सेक्ट महाराष्ट्र के अंदर बिलोंग करती थी, यानी सी का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सी का सेकंड आपको कहाँ? यहाँ देखने को मिलता है, तो डी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आपको यहाँ पर बताना है, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर से आपका कौन सा ऐसा कॉन्टेम्पररी क्रॉनिकल है, यानी आपको पता है सैयद, तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो आपको 5 डायनेस्टी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी आप देखते हैं, और इसी के बाद आप कौन से देखते हैं? आप खलजी देखते हैं, खलजी के बाद आप तुगलक देखते हैं, तुगलक के बाद आप सैयद देखते हैं, सैयद के बाद आपको क्या? लोदीज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनके अंदर से वो कौन सा टेक्स्ट है जो कि लोदीज का कंटेम्पररी था, यानी जो सैयद है उन्हीं के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। तो इसका क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर तारीखी मुबारक शाही होगा, वकियाती मुश्तकी होगा, इसी के साथ फुतुबस सलातीन होगा, या फिर आपका मसालिकुल अबसार जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? आपका तारीख मुबारक शाही। अब इसको सिर्फ इतना याद नहीं रखना, इसको किसने लिखा था? आपका यहा बिन सरहंदी ने इसको लिखा था। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पहले भी पूछा जा चुका है कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है। तो इसको आप डेफिनेटली याद करेंगे, क्योंकि आपसे बाद में भी पूछा गया था। मेडिवल इंडिया के अंदर सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा जाए सोर्सेज तो हर एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपसे इसमें पूछा गया है कि तरफ, तरफ जो है बहमनी किंगडम के अंदर आपको जो है देखने को मिलते हैं। अब आपको बताना है कि जो तरफ टर्म है ना, इसका क्या मतलब था एक्चुअल में, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता था? आपकी प्रोविंस के लिए, इसी के साथ आपका क्या है ये? बेसिकली चर्बी अनुदान हो गया, आपका ट्रांजिट टैक्स हो गया, या फिर गोल्ड कॉइन आपका हो गया। तो जल्दी से सभी मुझे बताएंगे कि यहाँ पर किस वर्ड चीज के लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता था। अब यहाँ पर आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का क्या होगा? जो इसका आंसर है वो है आपका प्रोविंस, ठीक है। तो तरफ टर्म प्रोविंस के लिए यूज किया जाता था। अब होमवर्क आपका ये है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो तरफ है बेसिकली किसने यहाँ पर जो तरफ है उसको 8 पार्ट के अंदर लेकर आया था। पहले 4 थे, उसके बाद उन्होंने 8 कर दिया था, और यहाँ पर कौन था वो यहाँ पर बेसिकली शासक, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर होमवर्क है। तो क्या आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आया हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। कल हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि जो आपके बाकी के बचे क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। थैंक यू सो मच।